चैनल। सो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ यूट्यूब पे ऑनलाइन कोचिंग। सो मतलब नया चैनल है। सो मैं सबसे पहले मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम क्या है हमारे पास, माइक्रोब्स। ठीक है, मैं आपको नाम दिखा देती हूँ चैप्टर का, वरना बच्चे बोलेंगे मैम ने तो सीधा टॉपिक से स्टार्ट कर दिया। ये देखो भाई, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 12th क्लास का टॉपिक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है भाई बहुत इजी है। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपको सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, सो मैं बस अभी क्या कर रही हूँ, मैं एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जब मैं आखिरी टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, तो उसके साथ मैं इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को ऐड कर दूंगी। अभी मैं मेन टॉपिक से, ये जो 2 पेज है, इसको मैं आखिरी में ऐड कर दूंगी। अभी मैं जो मेन टॉपिक है वहाँ से शुरू कर रही हूँ। मेन टॉपिक भाई ये हमारे यहाँ से है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो चलो ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं। तो देखो, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको लास्ट मिनट रिवीजन करने के वक्त ध्यान में रखना है। और लास्ट मिनट रिवीजन आपका तभी होगा जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे। अच्छे, अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो फास्ट रिवीजन के लिए आपको 2-3 बार हर चीज़ को रिवाइज करना पड़ता है। उसके बाद आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो 5 मिनट में किसी भी टॉपिक का। ठीक है, तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट मतलब बेसिकली पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो चलो देखो हमारे पास क्या है, किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कर्ड का। कर्ड बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, मिल्क से बना रहे हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, जिसका नाम है हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये मिल्क के अंदर ग्रो करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड के अंदर। देखो थोड़ा मेस्ड अप हो गया। ठीक है, अब देखना जो हमारे पास लैब होता है, लैब हो जाता है, उसका नाम क्या है हमारे पास, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, या फिर हमको उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये जो लैब है हमारे पास दही बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैसे दही बनाते हैं हम, ग्रोथ के वक्त क्या होता है, लैब प्रोड्यूस करता है एसिड, जो कि कोगुलेट और पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन्स को। A small amount of curd added to the fresh milk act as inoculum or starter, consist millions of lab which at suitable temperature multiply, converting milk to curd, which also improves the nutritional quality by increasing vitamin B12 in our stomach. To the lab play very beneficial role in checking disease causing microbes. ठीक है, अब देखो मैं आपको इसको समझाती हूँ। देखो कैसे समझाएंगे, देखना आप। देखो हमने किसके बारे में पढ़ना है, लैब के बारे में। लैब मतलब हमारे पास क्या है, वो वाली लैब नहीं जो साइंस लैब होती है ना, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब 12th में, वो वाली लैब नहीं, लैब। ठीक है, देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, अरे भाई क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो मिल्क से क्या बनाने में मदद करता है, कर्ड बनाने में मदद करता है। कैसे बनाने में करता है, ये कोगुलेशन करता है। क्या करता है ये, कोगुलेशन करता है। क्या करता है, कोगुलेशन करता है। राइटिंग पे मत जाइएगा, सिर्फ सुनिएगा कंटेंट को। ठीक है, एनसीईआरटी वाला ही पढ़ा रही हूँ मैं, कुछ एनसीईआरटी से बाहर का नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी से बाहर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, प्योरली एनसीईआरटी से ही पूछते हैं। ठीक है, सो मिल्क से ये कर्ड बनाने में मदद करता है, कोगुलेशन करता है और पार्शली डाइजेस्ट करता है। इंपॉर्टेंट है कि पार्शली डाइजेस्ट करता है, पार्शली डाइजेस्ट करता है किसको, मिल्क प्रोटीन को। ठीक है, पार्शली डाइजेस्ट करेगा किसको भाई, पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये देखो बताती हूँ, पार्शली डाइजेस्ट। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, पार्शली डाइजेस्ट, पार्शली डाइजेस्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, पार्शली डाइजेस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको, मिल्क प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करता है। ठीक है, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा, इस पार्शली की जगह क्या कर देगा, फुल्ली कर देता है, और क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन गलत ना करवाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इस पार्शली के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो पार्शली डाइजेस्ट करता है किसको भाई, मिल्क प्रोटीन को क्या करता है, ये पार्शली डाइजेस्ट करता है। ठीक है, कहाँ गया, कहाँ गया, यस, यस, हाँ भाई ये रहा। सो ये पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। ठीक है, और ये इंक्रीज करता है न्यूट्रिशन क्वालिटी को बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 कंटेंट। विटामिन B12 कंटेंट को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। ठीक है,
It increase the nutritional quality by increasing vitamin B12 content in our stomach. Stomach के अंदर क्या करता है, बेनिफिशियल रोल प्ले करता है इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ठीक है, स्टमक के अंदर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है. ठीक है, तो ये हमने लैब के बारे में पढ़ लिया. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, फर्मेंटेशन. बेसिकली फर्मेंटेशन से क्या क्या हो रहा है, जैसे कि जो डो बनाते हैं हम किसके लिए, डोसा और इडली के लिए, इट इज़ फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. डोसा हो गया और इडली हो गई. डोसा और इडली के लिए जो हम डो बनाते हैं तो उसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया का. ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है. देखो भाई, किसका, डोसा हो गया, इडली हो गया, किसका यूज़ करेंगे, फर्मेंटेशन से बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया. अब क्या होता है, उसके अंदर पफ्ड अप अपीयरेंस आती है, फूला हुआ अपीयरेंस, यानी कि फूल जाता है. क्यों फूल जाता है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस. ठीक है, CO2 गैस के प्रोडक्शन से क्या आती है इसके पास, पफ्ड अप अपीयरेंस आती है. ठीक है, पफ्ड अप अपीयरेंस. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो आगे के पैराग्राफ में है वो उसके बारे में बता रहा है अपना, बेकर्स यीस्ट के बारे में. ठीक है, बेकर्स यीस्ट किसको बोलते हैं हम, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को. किसको बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को. इसको बेकर्स यीस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रेड बनाने में काम आती है. ठीक है, ये जो होती है बेकर्स यीस्ट क्या है, इट इज़ अ फंजाई. ठीक है, क्या होती है हमारे पास, यूनिसेलुलर फंजाई है. ठीक है, कैसी है हमारे पास ये यूनिसेलुलर फंजाई है. ठीक है, चीज़ याद रहेगी, कैसी फंजाई है हमारे पास, ये यूनिसेलुलर फंजाई है. बेकर्स यीस्ट, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी बोलते हैं, फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है. ठीक है, किस में काम आती है भाई, ये ब्रेड बनाने में काम आती है. ठीक है, क्या बनाने में काम आती है भाई, ये ब्रेड बनाने में काम आती है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज़ यही बताए, यही दे रखी है उसके अंदर भी बताती हूँ मैं आपको. ये देखो, ये देखो, देखो, the dough which is used for making food such as dosa and idli is fermented by bacteria. The puffed up appearance of dough is due to the production of CO2 gas. बता दिया. अब देखो इसमें क्वेश्चन है, can you tell which metabolic pathway is taking place in the fermentation of formation of CO2, सॉरी fermentation. ठीक है, सिमिलरली जो dough which is used for making bread is fermented by using baker's yeast जिसका नाम है हमारे पास Saccharomyces cerevisiae. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कि नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स. बहुत सारे हमारे पास नंबर और बहुत सारी ड्रिंक्स और फूड्स जो है वो फर्मेंटेशन से बनते हैं. जैसे कि हमारे पास अल्कोहल हो गई, वो भी फर्मेंटेशन से बनती है. ठीक है, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाता है. तो बहुत सारे फूड्स हो गए, बहुत सारे ड्रिंक्स हो गए, तो ये चीज़ें हमारे पास फर्मेंटेशन से बनती है. ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, टॉडी. ठीक है, टॉडी जो होती है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है साउथर्न पार्ट की. इट इज़ मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाल्म. ठीक है, जो पाल्म ट्री होता है उसका जो सैप वाला पार्ट होता है उसको फर्मेंट करके हम क्या बनाते हैं, टॉडी को बनाते हैं. ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की. ठीक है, उसके बाद बोला इन्होंने, माइक्रोब्स आर यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स. माइक्रोब्स जो है फिश को, सोयाबीन को, बैम्बू शूट्स को, इनको भी फर्मेंट करके क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं. ठीक है, फिश हो गया, सोयाबीन हो गया और बैम्बू शूट्स हो गए. क्या क्या हो गया हमारे पास, एक तो फिश हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, सोयाबीन हो गया. उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, बैम्बू शूट्स हो गए. ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, बैम्बू शूट्स. ठीक है, फिश, सोयाबीन और बैम्बू शूट्स, इनको फर्मेंट करके हम क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास दैट चीज़. चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स यूज. अब देखो हम जो चीज़ खाते हैं ना उसके अंदर भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो अब देखो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट. बहुत सारे वेराइटीज़ के चीज़ आते हैं. अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे ना तो बहुत सारे के चीज़ होते हैं. तो वो अब इतने सारी चीज़ में क्या डिफरेंस है, तो उनका टेक्सचर, उनका टेस्ट, उनके फ्लेवर में डिफरेंस आता है, इसलिए इतने वैरायटी के चीज़ हैं. ठीक है, द स्पेसिफिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड. ये जो स्पेसिफिसिटी है, इतना अलग तरह का टेक्सचर, इतना अलग तरह का फ्लेवर हो गया, ये सब चीज़ किससे आ रही है, जो हम माइक्रोब्स उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं ना स्पेसिफिकली, ये सब क्या है उसकी वजह से है. ठीक है, अब देखना
क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज, जो स्विस चीज होता है उसके अंदर जो लार्ज होल्स होते हैं, दे आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, जो हमारे पास स्विस चीज होता है ना, ये जो बनता है एक बैक्टीरिया से बनता है जिसका क्या नाम है हमारे पास, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नाम है। ठीक है, तो ये जो है उसके अंदर जो लार्ज होल्स होते हैं, इट इज ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से क्या होते हैं, लार्ज होल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो रॉकफोर्ट चीज होता है, जो रॉकफोर्ट चीज है, ठीक है, दे आर राइपन बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। उसके बाद जो रॉकफोर्ट चीज होता है ना, वो बनाते हैं एक स्पेसिफिक फंजाई की मदद से। ठीक है, एक चीज तो ये हमारे पास ये वाला जो पूरा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं एक पूरा रिवीजन आपको बता देती हूँ इस टॉपिक के अंदर क्या क्या है वापस से। बहुत इजी टॉपिक है, देखना। जो हमारे पास लैक्टोबैसिलस है, दही में यूज होता है, मिल्क को क्या करता है, कोगुलेट करता है और पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करता है किसके अंदर, फ्रेश मिल्क में, और एक्ट करता है एज अ इनोकुलम और या फिर स्टार्टर की तरफ काम करता है, जिसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, डिजीज को भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी ये स्टमक के अंदर ग्रो होने से रोकता है। उसके बाद हमारे पास जो डव डोसा और इडली में था, उसको हम फर्मेंट करते हैं बैक्टीरिया की मदद से। पफ्ड अप अपीयरेंस CO2 की वजह से होता है। उसके बाद हमने बोला कि जो डो जो कि यूज़ करते हैं इन मेकिंग ब्रेड, वो किसकी मदद से होता है, बेकर्स यीस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है। उसके बाद हम टॉडी बनाते हैं, साउथर्न पार्ट इंडिया की ड्रिंक, इट इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाल्म। ठीक है, उसके बाद फिश को, सोयाबीन को, बैम्बू शूट्स को, इनको भी फर्मेंट करते हैं, जिससे कि हम क्या बना सकते हैं, दे आर यूज टू मेक फूड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है, ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स है। ठीक है, तो इनका स्पेसिफिक टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट होता है किसकी वजह से, जो हम स्पेसिफिकली माइक्रोब यूज़ करते हैं उनकी मदद से। जो स्विस चीज़ होता है उसके अंदर लार्ज होल क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम नेम प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी की वजह से उसके अंदर लार्ज होल्स, मतलब प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी ये जो बैक्टीरिया है ये चीज़ बनाता है जिसका नाम है स्विस चीज़। और उसके अंदर लार्ज होल्स क्यों होते हैं, उसके अंदर लार्ज होल्स इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, जो रॉकफोर्ट चीज़ है, दे आर राइपन बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम विच गेम देम अ स्पेसिफिक फ्लेवर। सो यस, ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, मैंने आपको हर एक लाइन अच्छे से समझाई है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर दी है। तो ये है कि आप इस पूरे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो अगला जो टॉपिक है जो हमारा होने वाला है वो ये है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम कैसे माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। इसका वीडियो में भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी बना के। ठीक है, सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं पहली बार यूट्यूब पे कर